आज आपके बीच में मोहित शर्मा परजीवी, ऐसा मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सभी के लिए कह रहे हैं कि ये आंदोलन जीवी, ये परजीवी और पैरासाइट्स हैं। यानी इसके तौर पर देश के सरकार ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपमानित किया है देश के उन तमाम क्रांतिकारियों को। संसद में खड़े होकर अपमानित किया है महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तक, देश के तमाम क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को अपमानित करने का काम जो देश के प्रधानमंत्री ने करा है, ये एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अगर इस देश के अंदर आंदोलन जीवी नहीं होते, इस देश के अंदर अगर आंदोलनकारी नहीं होते, तो वो लोग ये बात ना भूलें कि आप आज भी किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। तो ये आज़ादी भी आपको आंदोलन जीवियों ने दिलाई है, जिनको आप पैरासाइट्स कहते हैं, जिन्हें आप परजीवी कहते हैं, जिन्हें आप आंदोलन जीवी कहते हैं। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि आंदोलनकारी जो भी हैं, इन्हें सबको घर चले जाना चाहिए और बातचीत से हम मसले का हल निकालेंगे। 77 दिन के सफर के दौरान क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर उनके तमाम मंत्रियों और नेताओं से कई दौर की वार्ता हुई? क्या उस वार्ता के दौरान कोई निष्पक्ष, कोई न्याय निकलकर सामने आया? सरकार माइंडेड गेम से लेकर हर तरीके का गेम खेलने का प्रयास करती है। आप ये सोचिए, 1.5 साल कानून को होल्ड करने की भी बात करती है। वो इसलिए करती है कि 1.5 साल के अंतर वो अपना बंगाल चुनाव, वो अपना दिल्ली का चुनाव और वो अपना उत्तर प्रदेश का चुनाव, तीनों चुनाव को निपटा ले। उसके बाद अगर किसान यहाँ बैठता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सा फर्क पड़ रहा? आप कोई फर्क पड़ रहा कैसे? अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर काहे के लिए इतने शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बता दीजिए। और आज वो लोग कहाँ हैं? उनकी एक रिपोर्ट या FIR लिखवा दूंगा गुमशुदा की तलाश की। वो लोग जो देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम किया करते थे, आज वो लापता हो गए क्या? आज वो लोग कहाँ हैं कि जब गुलाम नबी आज़ाद को लेकर मोदी जी रो जाते हैं तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताएंगे जरा, बताइए ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए क्यों रो रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद को लेकर? एक और किसान नेताओं के आंसू उनको झूठे नजर आ जाते हैं। टिकैत साहब अगर रो जाते हैं तो कह देते हैं तो ड्रामा है, मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा। ये कहना चाह रहे हैं आप देश के अंदर? कानून के बारे में कहा जा रहा है, कृषि मंत्री कह रहे हैं इसमें काला क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा है। आप समझिए बात को, हम सारे परजीवी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम टेररिस्ट हैं। सारे के सारे किसान तो पार्लियामेंट में पहुंच गए। आप ये देखिए, एक किसान तो वहां तक पहुंच गया, महाराष्ट्र तक। एक इतना बड़ा किसान जो कभी ट्रैक्टर पे फोटो खिंचवाता है तो कभी गेहूं काटने के लिए पहुंच जाता है, वो किसान अभी महाराष्ट्र की जनता का पेट भर रहा है, जिन्हें आप कहते हैं हेमा मालिनी। वो हेमा मालिनी जिन्होंने अपने घर के पहले फ्लोर पे गन्ना उगा रखा है, दूसरे फ्लोर पे मक्का उगा रखा है और तीसरे फ्लोर पे ज्वार उगा रखा है, वो ही है सबसे बड़े किसान। आप और हम तो सारे आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन जीवी हैं, हम पैरासाइट्स हैं। और आपके वो कहाँ गए, वो विदेश जीवी जो इस मामले के बीच में बोलते हैं? अक्षय कुमार जिनकी कनाडा की सिटीजनशिप है, आपके वो सलवार जीवी, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव, वो कहाँ गए? आपके भाषण जीवी, सबको पता है भाषण जीवी कौन है, सलवार जीवी कौन है और विदेश जीवी कौन है, पूरा देश जानता है। तो आप तो निम्न प्रकार के जो जीवी हैं। आप एक बात बताइए, जो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? संसद में खड़े होकर आपने जो देश के खातिर लहू बहाने वाले उन तमाम आंदोलनकारियों का अपमान जो आपने करा है, ये आंदोलनकारियों का अपमान हरगिज भारत देश सहन नहीं करेगा। ये एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। आप किसानों को दोगला बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं। क्या ये आपको शोभा देता है? मेरे ख्याल से तो शोभा नहीं देता। तो फिर आंदोलन के विरोध में जो आंदोलन हुए हैं या फिर किसानों के आंदोलन हुए, उसके सामने जो लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं विरोध के लिए, वो भी लोग आंदोलन करते हैं। इससे पहले से एक आंदोलन, उसके विरोध में आंदोलन, तो वो कौन लोग हैं? अरुण भाई, मेरे भाई, एक बात को आप समझिए। आपने प्रश्न तो खड़ा कर दिया, इस बात को तो आप सोचिए कि जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है। आप एक बात बताइए, आप अस्पताल में अगर आपको कोई दिक्कत है तो अगर आपके पाँव में चोट लग गई, आपको पट्टी कराने जाना है और एक दिन अगर पट्टी नहीं हुई तो दूसरे दिन भी तो जाएंगे। तो वो दिन कहाँ गए वो लोग जो एक दिन आकर लापता हो जाते हैं? क्योंकि वो किराए पे लाए गए और भाड़े पे लाए गए। भाजपा के समर्थक और सपोर्टर्स थे जिनको जितना पैसा मिला वो सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैं आपको बताता हूँ,
उनकी सिर्फ औकात सिर्फ इतनी सी है, एक 500 के नोट की। ये 500 के एक नोट पर वो अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। और अगर इस 500 से 1000 कर दिया जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश के अंदर वो लोग हैं जो जब सारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वो अंग्रेजों को, रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लगे हुए थे। तो उनकी औकात सिर्फ इतनी सी है इस 500 के नोट की। और इस 500 के नोट पर छपे महात्मा गांधी को भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो आपको और हमें कहाँ से देंगे, ये तो बता दीजिए आप। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो इसको क्या सोचते हैं आप, क्या देखते हैं? आप ये समझिए, आप बात नहीं समझते मोदी जी की। मोदी जी उस आवारा बेटे की तरह हैं जो कहता है कि वो गाड़ी का स्टीयरिंग बेच देता है, गाड़ी का गियर बेच दिया, गाड़ी की सीटें बेच दी, गाड़ी के ऊपर की छत बेच दी, लेकिन वो कहता है मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। अबे तूने गाड़ी में कुछ छोड़ा भी है? रेलवे से लेकर एयर इंडिया से लेकर BSNL से लेकर MTNL तक देश की तमाम सरकारी संपत्तियां बेच दी। अब क्या जब तक हमारी किडनियों को बेचने का बजट नहीं लाएगा तब तक शांति नहीं बैठोगे क्या आप? ये बता दो ना आप मुझे। मोहित भाई, आप जी कह रहे थे कि वो सरकार का आदमी है सिद्धू। अगर वो सरकार का आदमी होता तो सरकार उस पर इनाम क्यों रखती, सरकार उसे गिरफ्तार क्यों करवाती? आज वो कह रहा है कि मैंने किसानों को बहुत समझाया उस समय, लेकिन वो मेरी कोई माना ही नहीं है। आप तो सरकार की वकालत करेंगे ही। आप तो कह देंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर भी सरकार का आदमी नहीं है, वो तो MLA किसी और पार्टी का था, भाजपा का थोड़ी था। आप कहिए ना, क्यों नहीं कहते इस बात के लिए? सन्नी देओल के लिए प्रचार करने आप तो नहीं जाते, क्यों? आप क्यों नहीं जाते प्रचार करने के लिए? एक बात मुझे बताइए, आप भी तो नहीं जाते प्रचार करने के लिए। तो भाई एक बात मुझे बताइए, सन्नी देओल के साथ फोटो होती है, आपकी फोटो है सन्नी देओल के साथ? हेमा मालिनी हमारे साथ तो खिंचवाती नहीं है फोटो। नहीं, हमारी शक्ल में क्या दिक्कत है जो हमारे साथ हेमा मालिनी फोटो नहीं खिंचवाती? ये बताइए ना, आपके साथ खिंचवाती है क्या? लेकिन दीप सिद्धू के साथ खिंचवाती है, सनी देओल भी खिंचवाता है, अमित शाह भी खिंचवाते हैं, तो आपके साथ क्यों नहीं खिंचवाता? आप तो पत्रकार हैं, आप मिले हैं कभी अमित शाह से? प्रधानमंत्री के साथ गुलाम नबी आजाद की भी फोटो है, तो क्या बीजेपी के हो जाएंगे? क्या वो बीजेपी के हो जाएंगे? तो एक बात मुझे बताइए, गुलाम नबी आजाद ने या प्रधानमंत्री ने कभी कहा है कि गुलाम नबी आजाद मेरा भाई है, इसको साथ में बिठाऊंगा? अगर आपका भाई है तो गृह मंत्री अमित शाह को हटाकर उसी को बना दीजिए ना, अगर आपका भाई है तो बताइए ना, कहा है कभी? आपको अगर सरकार की वकालत करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, और आप वही सावन के अंधे हैं।